अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार और कण कण में व्याप्त तत्पद का दर्शन कराने वाले परम सद्गुरु का मैं वंदन करता हूँ। ये इस मंत्र का भावार्थ है। और मैं विषय ऐसा सोचकर आया कि जैसे बकरी है, गाय है, चारा खाती है, चारा खाने के बाद में वो एक पेड़ के नीचे बैठती है, पानी लाइए माता जी, और पेड़ के नीचे बैठती है और मुंह चलाती है। हमने देखा, संतराम जी आप जानते हैं इस बात को, ये प्रायोगिक कह रहा हूँ मैं, काल्पनिक नहीं। मुंह चलाती है, वो क्या करती है, अंदर से जो उसने निगल लिया है उसको दोबारा से मुंह में ला के चबा के फिर वापस भेजती है। तो ग्रहण करना, मिलना, आ जाना पास, फिर उसका मनन होता है, फिर उसका चिंतन होता है, फिर उसका निधिध्यासन होता है। इस तरह ये क्रमशः होता है। दो औरतें थी, एक औरत कहती है भाई मेरा बदन गर्म लग रहा है, और दूसरी बाई कह रही थी कि मुझे बुखार है। अब मेरा बदन गर्म लग रहा है तो ये हो सकता है कि बोली गर्म तो रहता ही है, कल देखेंगे। लेकिन उसने कहा, क्या कहा दूसरी बाई ने, कि मेरे को बुखार है। बुखार वाला डॉक्टर के पास जाएगा, है ना। उसी तरह ये आप ही आप है, आप ही आप होता है, ये कोई करता नहीं। ये जिसका उद्धार का समय आता है, जिसका जागृति का समय आता है, उसका ऐसा भाग्योदय होता है, ऐसा भाग्य से उसे लोग मिलते चले जाते हैं। और वो ये सब आप ही आप होता है। अनंत जन्मों का वो चक्र है, ये सब गीता जानते हैं। विषय वो नहीं था, विषय ये था कि हम घास खाते हैं, यानी अन्न खाते हैं और मुंह में नहीं लाते, वो पचता रहता है फिर। लेकिन गाय और बकरियों का वैसा नहीं है, वो चरवण करती है, चबाती है। तो हम भी क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कोई बताता है तो उसको हम सुनते हैं, ग्रहण करते, कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा ग्रहण करते हैं। उसके बाद मन में प्रश्न उठते हैं, क्योंकि मन जो है वो संकल्प विकल्पात्मक है। मन जो है वो संकल्प विकल्पात्मक है। उसमें मेरे तरंग उठते हैं कि क्या सचमुच ये पंचमहाभूत और यही ईश्वर होगा क्या, ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या। ये वो मनन करता है मन से। उसके बाद जो वो मुंह में ला के चबाती है उसको कहते हैं चरवण, और वो है चिंतन। जब हम उस विषय का चिंतन करते हैं वो क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है, उसकी जांच होती है। हम दिन भर में कितने विषयों का चिंतन करते हैं, नरेंद्र मोदी का चिंतन करते हैं कोई, लेकिन जिस विषय का चिंतन करते हैं मन उधर ही दौड़ता है, मन वही कार्य करवाता है। इस तरह ये विषय पक्का होता जाता है, और जितना ये विषय पक्का होगा उतना हम लोगों का भला है, सार्थक है। और पड़ोसियों के घर में झांकने से और ये कहने से कि मैं कुछ विशेष हूँ, बहुत बुरी बात। क्योंकि स्मशान में जो स्मशान का दरबान रहता है ना, वो ये नहीं पूछता कि आप पटेल हो कि क्या हो, क्या पूछता है लाशें कितनी हैं। वहाँ अमीर गरीब, छोटा बड़ा बिल्डिंग है, और ऐसा है और वैसा है, और सजावट, कुछ भी काम नहीं आता। और यही संत कबीर कहते हैं, कबीरदास जी पूरी जिंदगी यही बताते रहे, अरे अब तो जागो, अब तो समझो, बुद्धि के साथ आए। तो विषय बहुत गहरा चुना और मुझे प्रिय ऐसा चुना। मैं ऐसे हमारे अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि भक्ति में कितने मैंने लोगों से प्रश्न किए हैं। अवधेशानंद जी, स्वामी उमाशंकर जी, वो आपने पटेल साहब, सबका इंटरव्यू है उसमें। भक्ति मेरा बड़ा प्रिय विषय है और भक्ति का विषय मुझे प्राप्त हुआ है। और जैसे किसी भूखे को ये आम मिल जाए, मीठा रसीला,
तो विषय ये है कि हम इन 8 यानी 7 अध्याय को हमने सुन लिया, ग्रहण किया। अब हम मन से संकल्प विकल्प कर रहे हैं कि क्या सचमुच ये महापंच महाभूत ही कार्य कर रहे हैं क्या, कि इसमें कुछ संप्रदाय यानी कुछ ऐसा बरगनी वगैरह, कुछ ऐसा घरवर लूटो, ऐसा कुछ चक्कर है, क्या है ये तरंग उठते हैं। क्या त्रिकोण सत्य है, त्रिकोण का अनुभव क्या है, जांच करता है। उसके बाद चिंतन होता है, चिंतन, उसके बाद निधिध्यास। तो ये अंतिम अध्याय रहने से इसको हम दोहराएंगे। गीत सुरीला हो, बहुत ही आनंद आ जाता है, आनंद बढ़ जाता है। बेसुरा हो तो उसमें एक फायदा होता है, आदमी का ध्यान शब्दों पर रहता है, आखिर कहा क्या है इसमें, बरोबर है। तो दोनों तरफ से लाभ हमारा ही है, इसलिए हम उसका उच्चार करेंगे सामुदायिक। और बने जहाँ तक बेसुरा न गाए, बने जहाँ तक, अगर नहीं गा सके तो कोई बात नहीं, लेकिन बेसुरा न हो, क्योंकि महफिल है ना भाई, इसमें तो रंग आना चाहिए, रंग देवता। तो ठीक है, आरंभ करें। सर्वांग योग अध्याय 8वां, क्या नाम है अध्याय का? अनन्य भक्ति योग। एक साथ गाएंगे हम। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये बड़ा भक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निधाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। ये स्थूलता मद्रूपी जानो, जन्म मृत्यु उसे नहीं। स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में ले वे चित्त से निज कर्म में। यद इच्छा से योग क्षेम होएगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचा इसे। मायानंद ने अपना निज रूप रखा दिया, ये जहाँ स्थिर हो जाए वही सद्गुरु स्थान है। ये तो ऐसा है कि गेट किसी ने खोला, ताले किसी ने खोले, झाड़ू किसी ने मारा और ऑफिसर आए और कुर्सी पे जाके बैठ गए। ये ऐसा अध्याय है। ये क्या कहते हैं कि पश्चात, किसके पश्चात? किसके पश्चात? पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद में। तो किसके बाद में? तो उसके लिए हमको 7वें अध्याय में जाना होगा, 7वें अध्याय से शुरू करना होगा, तब हमारे ध्यान में बात आ जाएगी। और शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि आप बहुत बिजी हैं और मुझसे भी देर से आने की भूल हुई है, जिसके लिए मैं भी क्षमा मांग लूँ मौका देखकर। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं कि दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। दृश्य साकार वही है, ये हमको पचता नहीं, अंदर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, बस शरीर हूं मैं। तो फिर शरीर हूं तो नाशवान भी हूं। जैसे एक बकरी को शेर के सामने बांध दिया मैंने और बड़ी हरी हरी घास लाई, कितना खाएगी? इस तरह ये जीव का यानी संभ्रम हो गया है। तो खैर अपना वो विषय नहीं है, विषय अपना ये है कि दृश्य साकार वही है और है निराकार भी वही। साकार निराकार का झंझट मिट गया। ये दुनिया साकार और निराकार और निरीश्वर ऐसे 3 भागों में बटी हुई है। ये झगड़ा मिट गया। फिर दोनों का धाम भी है वो, यही विश्व परमात्मा है। अभी मेरी एक चर्चा हो रही थी, वो कह रहे थे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये मूल तत्व है। बोले गुरुजी ये आप कहाँ से पृथ्वी जल और अग्नि बताने लगे, ये क्या है? वो फलाने डार्विन ने ऐसा कहा, तो वो जॉर्ज हैमिल्टन ने ऐसा कहा। तो ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है किसके? किसके?
है ना, किसके? तो बोले वस्तु के, जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं। तो मूल तत्व से बाकी बातें निकलेगी कि बाकी बातों से मूल तत्व निकलेगा? माँ के पेट से बच्चा होगा कि बच्चे के पेट से माँ का जन्म होगा? इस तरह का वो बात है। तो दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्वमय कहा। और हम व्यवहार कैसा करते हैं? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो पंच महाभूत है, इन्होंने ही ये शरीर धारण किया है। ये हम अध्यात्म विज्ञान के नक्शों के द्वारा जान सकते हैं। ठीक है, मनुष्य का बर्ताव कैसा है इस विश्व के साथ? तो वो पृथ्वी जल अग्नि वायु को अधिक से अधिक प्रदूषित करने में आनंद मान रहा है। दोहन, मेरे आंगन में एक गाय बंधी है, उससे मैं दूध दोहूंगा तो दूध मिलेगा, और उसको काटूंगा तो शोषण यानी काटना, और दोहन यानी दोहना। गाय का अगर हमने दूध नहीं दोहा तो क्या होगा? गाय मर जाएगी, उसको वहां से खाली कराना जरूरी है, उसके चुस्ता नहीं, क्योंकि दूध भरा है ना, निकालना होगा। और इधर बच्चा रो रहा है, इसको दूध चाहिए, बोली जल्दी से जा गाय दूल्हे नहीं, और गर्मा गर्म दूध लेके बच्चे के लिए आ जा। बरोबर है? वो प्रियत्व यही आत्मा है, निराकार जानना। वस्तु के स्वाद में भी भरी है प्रिय रूप से, ये तरल है प्रिय, ये ठोस है प्रिय, है ना, ये स्थूल है। तो क्या इसमें सूक्ष्म गंध नहीं है जो आंखों से नहीं दिखते? दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव के लिए, फूल इसका नाम है, दिखता है ये इसका अक्षर भाव है, और जो उसमें रच बस गई है तो क्या है वो? अक्षर, अक्षर पुरुषोत्तम, नाम में वस्तु में दोनों का लय हो जाता है। तो दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना की, वेदों में कल्पना की, अनुसंधान रिसर्च किया। उसके बाद अब बुद्धि में स्थित होवे ये, और कितनी प्रकार की बुद्धि बताई है श्रीमद् भगवद गीता में? अर्जुन, 3 प्रकार की बुद्धि होती है बेटे, सात्विक, राजस, तामस। और अपनी जैसी जिसकी बुद्धि होती है वो उसी ढंग से विचार करता है, और जीते तो सभी है। बरोबर? तो बुद्धि, अब बुद्धि में स्थित होवे। मान लो किसी मजदूर को अगर ये यानी सिद्धांत समझ में आ गया और वो अपने वर्ण और कर्म के प्रति जागृत हो गया, क्या होगा उसका? भले ही वो चमार हो, उद्धार होगा कि नहीं होगा? वर्ण धर्म का अगर वो पालन कर रहा है, जानकर ये विश्व ही परमात्मा है, दृश्य साकार, दृश्य साकार वही है निराकार, और दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। अब बुद्धि में स्थित हो गई, ये बुद्धि में स्थित होता है, वही बात आ गई, ग्रहण करना, चबाना। खाते बराबर हम निवाला निगल नहीं लेते, उसको चबाते, फिर उसको निगलना।